अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं पंजाब के कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर से, जहां मोहाली में शहीद भगत सिंह एक्सपो सिटी का कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफिशियली 2026 में शुरू होने वाला है, जो दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर डिजाइन किया गया एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये मेगा प्रोजेक्ट लगभग 183 एकर्स में स्प्रेड होगा और इसमें मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर तथा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होंगी, जो एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंस और बड़े पैमाने की इवेंट्स को होस्ट करने के लिए डिज़ाइन है। एक्सपो सिटी का लोकेशन मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्ट्रेटेजिक है, जो जीरकपुर से केवल कुछ मिनटों की दूरी पर है, और ये नॉर्दर्न इंडिया को दिल्ली के बाद एक और वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन और कन्वेंशन डेस्टिनेशन प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट मोहाली के 2026 डेवलपमेंट चैप्टर का हिस्सा है, जिसमें 9 न्यू सेक्टर्स, 6,285 एकर्स, मोहाली सिरहिंद हाईवे, न्यू एयरपोर्ट रोड और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स शामिल हैं, जो सिटी को मॉडर्न, वेल प्लान्ड अर्बन हब में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं महाराष्ट्र के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से, जहां यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन न्यू दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर हिस्टोरिक माइलस्टोन विटनेस किया। माउंटेन टनल 5 का सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू पलधर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो गया है। यह 1.5 किलोमीटर लंबी टनल 7 माउंटेन टनल्स में से पहली कंप्लीटेड टनल है, जो विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशंस के बीच स्थित है, और इसे सिर्फ 18 महीनों में ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का उपयोग करके एक्सकवेट किया गया है। वैष्णो ने कंफर्म किया कि इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन अब 15 अगस्त 2027 तक रेडी होगी, जिसका पहला फेज सूरत बिलीमोरा स्ट्रेच पर ऑपरेशनल होगा। यह ब्रेक थ्रू मेजर बॉटलनेक को क्लियर करता है और रिमेनिंग 6 माउंटेन टनल्स के कंस्ट्रक्शन को मोमेंटम देगा, जो 508 किलोमीटर कॉरिडोर के सबसे चुनौतीपूर्ण सेक्शन हैं। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जहां एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम ने बीकानेर में मैसिव 1 गीगावाट 1000 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कमीशन किया है। ये मेगा सोलर प्लांट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड बाईफेशियल सोलर मॉड्यूल्स का उपयोग करता है, जो टाटा पावर की सब्सिडियरी द्वारा बनाए गए हैं, जो इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मेजर बूस्ट देता है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को क्लीन एनर्जी सप्लाई करेगा और इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी में ह्यूज लीप मार्क करता है। 1 गीगावाट कैपेसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट लाखों हाउसहोल्ड्स को पावर देने में सक्षम है और कार्बन उत्सर्जन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा, जो इंडिया के 2030 रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं आंध्र प्रदेश के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट से, जहां ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीवीएमसी ने 1 जनवरी 2026 से एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीस्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट की है। पूरे शहर को पहले के 8 जोन्स से अब 10 जोन्स में रीऑर्गेनाइज कर दिया गया है। ये रीस्ट्रक्चरिंग डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को इन्हेंस करने और सिविक सर्विसेज की डिलीवरी को इफिशिएंट बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 1 जोन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल फॉलो किया गया है। सबसे सिग्निफिकेंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिलेंटली 88.30 किलोमीटर स्मार्ट रोड्स को हाइब्रिड एनिट मॉडल के तहत डेवलप करने के लिए 307 करोड़ की अप्रूवल दी है, जो विशाखापट्टनम को ट्रूली मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनाने में क्रूशियल रोल प्ले करेगी। नए 10 जोन में भीम विनामक 4 वार्ड 48.884 वर्ग किलोमीटर, मद्रुवाड़ा 5 वार्ड 95.668 वर्ग किलोमीटर, ईस्ट 15 वार्ड 48.527 वर्ग किलोमीटर, नॉर्थ 17 वार्ड 19.928 वर्ग किलोमीटर, साउथ, वेस्ट, पेंडुरथी और गजुवाका शामिल है, जो फास्ट डेवलपिंग सबर्बन रीजन में बेटर आउटरीच एश्योर करेंगे और ग्रीवियंस रिड्रेसल में स्पीड और एफिशिएंसी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से, जहां विकसित भारत ग्राम जी बिल के तहत इंडिया ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल रेवोल्यूशन शुरू किया है। इस हफ्ते पहली बार रूरल ब्रिजेस और रोड्स के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड्स इशू किए गए हैं, जो रियल टाइम मेंटेनेंस ट्रैकिंग इनेबल करेंगे। ये नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक का हिस्सा है, जो ग्रामीण एरियाज की सड़कों और ब्रिजेस की कंडीशन, मेंटेनेंस हिस्ट्री और रिपेयर रिक्वायरमेंट्स को डिजिटली मॉनिटर करेगा।
इन हेल्थ कार्ड्स के थ्रू अथॉरिटीज को पता चल सकेगा कि कौन सी सड़क या ब्रिज को कब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जिससे टाइमली रिपेयर्स पॉसिबल होंगे और एक्सीडेंट्स को रोका जा सकेगा। ये इनिशिएटिव रूरल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में मेजर स्टेप है, जो विलेजेस को डिजिटली एम्पावर करेगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं गुरुग्राम से, जहां जीएमडीए ने 7 जनवरी 2026 को वाटिका चौक पर एक नया एलिवेटेड रोड और क्लोवर लीफ का फाइनल डिजाइन अप्रूव किया है, जिसकी कॉस्ट है 750 करोड़ रुपए। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर स्टाइल का मल्टी लेवल स्ट्रक्चर होगा, जो साउदर्न पेरिफेरल रोड, सोना हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और NH48 यानी दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच सिमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इस 5.3 किलोमीटर एलिवेटेड स्ट्रेच से व्हीकल्स को बिना यू टर्न या डाइवर्जन के सभी डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट मिलेगी और डेली 50,000 व्हीकल्स को बेनिफिट होगा। जीएमडीए सीईओ पीसी मीना ने बताया कि रिविज डिज़ाइन से 2.5 एकड़ लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत भी खत्म हो गई है और टेंडर 15 जनवरी तक फ्लोट होगा। ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम के न्यू सेक्टर और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जिससे ट्रैवल टाइम ड्रेस्टिकली रिड्यूस होगा। अगली इंफ्रा न्यूज बहुत बड़ी है। 6 जनवरी 2026 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन लॉन्च किया है, जिसकी टोटल वैल्यू है 17 लाख करोड़ रुपए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अगले 3 सालों FY 2026 से 2028 तक के लिए टोटल 852 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार की है, जो इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स को एडवांस प्लानिंग का मौका देगी। इन प्रोजेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के पास 232 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वैल्यू 13.15 लाख करोड़ रुपए है, और स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज के पास 620 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वैल्यू 3.84 लाख करोड़ रुपए है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लीड कर रही है 108 प्रोजेक्ट्स के साथ 8.76 लाख करोड़ रुपए, फॉलोड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिनके पास 46 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वैल्यू 3.4 लाख करोड़ रुपए है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास 13 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी वैल्यू 30,904 करोड़ रुपए है। स्टेट्स में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, जो 270 पीपीपी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेगा, वर्थ 1.16 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद तमिलनाडु 70 प्रोजेक्ट्स के साथ, जिनकी वैल्यू 87,640 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश 21 प्रोजेक्ट्स, जिनकी वैल्यू 65,497 करोड़ रुपए है। जम्मू और कश्मीर 57 प्रोजेक्ट्स, जिनकी वैल्यू 21,374 करोड़ रुपए है, और उत्तर प्रदेश 89 प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ये मेगा पाइपलाइन बजट 2025 से 26 अनाउंसमेंट का हिस्सा है और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मैसिव बूस्ट देगा, जिससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही हैं राजस्थान के माइनिंग सेक्टर से, जहां जेके सीमेंट लिमिटेड को 23 दिसंबर 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ई ऑक्शन में किशनपुरा लाइमस्टोन ब्लॉक के माइनिंग लीज के लिए प्रिफर्ड बिडर घोषित किया गया है। ये लाइमस्टोन ब्लॉक तहसील दे और नागौर डिस्ट्रिक्ट नागौर में स्थित है, जो 483 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और G3 लेवल एक्सप्लोरेशन के साथ आता है। ये स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जेके सीमेंट की रॉ मटेरियल सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और कंपनी के अपकमिंग प्लांट एक्सपेंशंस के लिए एसेंशियल लाइमस्टोन सुरक्षित करेगा, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है।